पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मोमो को इस आइलैंड की सच्चाई के बारे में पता लग जाता है कि ये कोई पैराडाइज नहीं बल्कि वहाँ के लोग वैम्पायर एंड ह्यूमंस को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम एलिशा और मोमो के बीच की फाइट भी देखते हैं। इससे पहले एलिशा मोमो को मारती मोमो ही उसको मार देती है, पर एंड में मोमो भी पानी में डूबने लगती है। अब आगे फीने को आर्या के बारे में सपने आने लगते हैं। फीने की आंख खुलते ही वो उस कैद से निकलकर तुरंत मोमो के पास जाती है। वो पानी में से मोमो को बाहर निकालकर उसको गले लगाकर सॉरी बोलती है कि वो उसको यहाँ अकेला छोड़कर एलर्गो के साथ वापस जा रही थी। मोमो भी फीने को थैंक यू बोलती है कि उसका ब्लेड उसके काम आया। उधर एलर्गो वैम्पायर की फौज लेके पहुंच जाता है। फीने मोमो को लेकर उड़ने लगती है। नोबारा एंड कुबो के साथ सारे सोल्जियर उनका पीछा करने लगते हैं। फीने वहां से उड़ते उड़ते जंगल से होते हुए निकलती है। एलर्गो फीने को ये सब रोकने को बोलता है, पर फीने कहाँ मोमो को अकेले छोड़ने वाली में से है। इसलिए एलर्गो सभी वैम्पायर को ऑर्डर देता है मोमो को क्वीन फीने से अलग करके उनको सेफ्टी देने के लिए। एक वैम्पायर फीने के ऊपर से मोमो को नीचे गिरा देता है, पर फीने उसको बचा लेती है। सोल्जर्स वैम्पायर पर हमला करते हुए उनका पीछा कर रहे होते हैं और वैम्पायर भी उनसे फाइट कर रहे होते हैं। फिर जंगल के बाद एक शहर आता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग के बीचों में से तेजी से उड़कर फीने उन वैम्पायर से पीछा छुड़ाकर एक जगह पर रुकती है। मोमो फीने को अब रुकने को बोलती है। फीने अपने आप को कुछ ज्यादा ही पुश कर रही है। मोमो नहीं चाहती फीने हट होए। वो कहती है मैं ठीक हूँ और मोमो को अपना क्लॉक पहनाकर वहाँ से निकलकर रहने के लिए कोई जगह ढूंढने के लिए पूछती है। मोमो उसके साथ जाने ही वाली होती है, तभी एक सोल्जियर फीने को गोली मार देती है। वो नीचे गिर जाती है। वो सब फीने में गोली पर गोली बरसा रहे होते हैं। मोमो उसको बचाने के लिए उन सोल्जर पर अटैक करती है। उनसे फाइट कर रही होती है, पर वो उसको पकड़ लेते हैं। फीने खड़ी उठ के उनसे फाइट करके मोमो को लेके ग्राउंड फ्लोर में चली जाती है। वो मोमो से वहां से जाने को बोलती है ताकि वो सोल्जर से फाइट करके मोमो को वहां से निकाल सके। मोमो अकेले जाने को मना करती है, बहुत रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके बिना नहीं रह पाएगी, बट फीने उसकी एक नहीं सुनती। फीने उसको प्रॉमिस करती है कि वो वहां से निकलकर खुद का एक पैराडाइज बनाएंगे जहां सिर्फ ये दोनों होंगे। मोमो को उस छेद से बाहर निकलने को बोलती है। वो रास्ता बाहर जाता है। उस छेद को बड़ा सा पत्थर से ढककर अपने आप को एक ड्रग्स का इंजेक्शन लगा लेती है उन सोल्जर से फाइट करने के लिए। मोमो जल्दी से वहां से बाहर निकलकर वापस से फीने के पास जा रही होती है। एलर्गो उसको पकड़ लेता है और पूछने लगता है फीने किधर है। जैसे ही मोमो उसको बताती है कि फीने ने वो ड्रग्स लेके मॉन्स्टर में बदल गई। एलर्गो गुस्से में मोमो को मारने वाला होता है कि कमांडर उसको अपने मशीन से दबाकर मोमो को पकड़ लेता है और साइंस को एडवांस बनाने का पाठ पढ़ाने लगता है। उसका दिमाग सटिया जाता है, जिस कारण वो मोमो को मारने वाला होता है, नोबारा के मना करने पर भी। एलर्गो मोमो को कमांडर से बचाकर कहने लगता है मेरे को तुमको पहले ही मार देना चाहिए था जब मेरे पास मौका था। एंड देन वो मोमो को फीने को ढूंढकर उसको बचाने को बोलता है। वो अपने में बहुत सॉरी फील कर रहा होता है कि वो फीने को नहीं बचा पाता। वो पहले भी एक बार फीने को बचाने में फेल हुआ था। एलर्गो बहुत बुरी हालत में होता है। उसका डॉगी उसके पास आता है। नोबारा मोमो को रोकने की कोशिश करती है, पर वो कहाँ रुकने वाली में से थी। फीने उस ड्रग्स लेने के बाद बहुत पावरफुल हो जाती है। वो उन सभी सोल्जर की हवा टाइट कर देती है। फिर कुबो पूरे जोश के साथ उससे फाइट करता है। वो फीने को बहुत मारता है। वो खुद भी पिटता है, बट वो छत को तोड़कर वहाँ सनलाइट में फीने को अपनी तलवार से मारता है, बहुत मारता है। उसको बहुत जख्मी कर देता है। फीने का बहुत सारा खून बहने लगता है। फिर वहाँ मोमो आती है उसको बचाने के लिए। इस हालत में फीने खुद मोमो को नहीं पहचान पाती और वो उस पर अटैक करने लगती है। कुबो उसको बचाकर उसको समझाने लगता है अब अपना पागलपन बंद करो। मोमो कहती है तुम मेरे को अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। वो बोलता है क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है। तुमने अपनी आंखों से खुद देखा ना कि वो कोई पैराडाइज नहीं है, वो एक झूठ है। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ तुम एक साथ रह सको, वैम्पायर एंड ह्यूमन। फीने को आर्या के बारे में पुराने ख्याल आने लगते हैं। मोमो बोलती है तुम डिसाइड नहीं करोगे कि हमारे लिए इस दुनिया में साथ में रहना पॉसिबल है या नहीं। तुम मुझे और फीने के बारे में कुछ नहीं जानते। वो कुबो से फाइट करने लगती है। कुबो कहता है तुमको क्या पता है, सिर्फ कुछ दिन साथ में बिताने के बाद तुम्हें लगता है
कि तुम्हें सब कुछ पता है, अब माफी मांगो और बोलो कि तुम वापस आना चाहती हो तो मैं तुमको जिंदा छोड़ दूंगा। वो कहती है हाँ मैं जिंदा तो रहूंगी पर फीने के साथ, मैं वहाँ वापस नहीं जाने वाली दोबारा। कुबो मोमो को मारने लगता है, फीने उसको बचा लेती है और उसका मुंह पकड़ लेती है। कुबो कहता है मार दो मुझे मार के प्रूव कर दो कि तुम वैम्पायर मॉन्स्टर होते हैं। फीने उसको नहीं मारती। कुबो मोमो को गोली से मारने की कोशिश करता है पर फीने वो गोली अपने ऊपर खा लेती है। कुबो अपने पुराने ख्याल को सोचकर सैड फील कर रहा होता है तो फिर उस टाइम क्यों हमारे साथ ऐसा हुआ। कुबो भी एक वैम्पायर के साथ रहना चाहता था बट उसके साथ वैसा नहीं हुआ जैसा वो चाहता था। फीने अपने ऊपर मोमो को बिठाकर उड़ने लगती है, वहां से कई दूर नीचे गिर जाती है। एक गुफा में जाके वो अपने असली भेष में वापस ट्रांसफॉर्म होने लगती है मॉन्स्टर से फीने में। फीने बहुत कष्ट झेलती है सिर्फ मोमो को बचाने के लिए। मोमो फीने के पास जाकर उसका क्लॉक उसको वापस देती है। फीने को खून की उल्टी होने लगती है। मोमो उसको अपना ब्लड देने को बोलती है पर फीने कहती है अब मेरे साथ ये होने से कोई नहीं रोक सकता, मतलब फीने मरने वाली है। फीने उसको अपने और उसकी पुरानी दोस्त आर्या के बारे में बताती है। आर्या नाम की एक लड़की थी जिसको फीने बहुत प्यार करती थी। आर्या उसको हेट नहीं करती थी और ना ही उसने कभी फीने को रिजेक्ट किया, ये जान के भी कि फीने एक वैम्पायर है, आर्या एक ह्यूमन थी। उसने ही फीने को उस पैराडाइज के बारे में बताया जहां ह्यूमंस एंड वैम्पायर साथ मिलकर रहते हैं। उसने ही फीने को गाना गाना सिखाया, पियानो बजाना सिखाया, पेंटिंग करना सिखाया। उसने फीने को फ्लावर्स के नाम बताए। इस जगह पर आके फीने को पुरानी मेमोरी याद आने लगती है जब आर्या और फीने साथ में इस गार्डन में बैठा करते थे, इन फ्लावर्स के बीच में, द मून अज़ेलियस फ्लावर के बीच। उनके बीच में बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी थी पर उनका रिलेशनशिप निषेध था, फॉरबिडन था। वो जहाँ भी जाते वैम्पायर और ह्यूमंस उनका पीछा कर कर उनके पास पहुंच जाते और आखिर में आर्या मारी गई। फीने उसको नहीं बचा सकी, वो सब उसकी गलती से हुआ ऐसा फीने मानती है। उस दिन से फीने ऐसे जी रही थी जैसे वो उसी दिन मर गई हो। फिर वो मोमो से मिली जो बिल्कुल आर्या की तरह दिखती थी, वॉइस भी सेम और गाने गाने का टैलेंट भी। फिर उसने सोचा कि वो सब कुछ उस पर छोड़ सकती है क्योंकि मोमो बाद में इतनी स्ट्रांग हो गई कि उसने भी खुद रियलाइज नहीं किया था मोमो ने। फिर मोमो कहती है अगर मैं तुमसे नहीं मिलती तो उसी टाउन में रह रही होती। थैंक यू फीने, तुमने ही मेरे को इतना कुछ सिखाया, तुम्हारी वजह से मैं इतना अच्छा म्यूजिक सुन पाई। फीने का टाइम होने वाला होता है इसलिए वो मोमो से कहती है प्लीज मेरे लिए गाना गाओ मोमो। मोमो रोने लगती है और कहती है मैं इस हालत में नहीं गा सकती, प्लीज ऐसी बातें मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। फीने बोलती है तुमने मेरे को बचाया, तुमने मेरे को डार्कनेस से बाहर लाया, प्लीज मेरे लिए गाना गाओ। ये कहकर फीने मर जाती है। एपिसोड के एंड में मोमो फीने को लेकर जा रही होती है, उसको नोबारा मिलती है और कहती है मोमो आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुमको इतना सब कुछ से गुजरना पड़ा। मोमो कहती है तुम गलत नहीं थी किसी भी चीज के लिए, जब मेरे को इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि तुमने मेरी हेल्प की, बस मैं ही सेल्फिश थी। नोबारा मोमो को बहुत रोकने की कोशिश करती है, तुम किधर जा रही हो, तुम इस तरह से कैसे बन गई, प्लीज रुको, इधर वापस आओ। नोबारा उसको बंदूक दिखाकर इमोशनल ब्लैकमेल, इंटीमिडिएट सब कुछ करके भी उसको रोकने की कोशिश करती है। रुक जाओ, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकती, तुमको अपने एक्शन की सजा भुगतनी पड़ेगी। मोमो थैंक यू बोल के वहां से चली जाती है। अब हमारे रास्ते अलग अलग हैं, तुम जैसी लाइफ जीना चाहो वैसी लाइफ जियो और मेरे को भी जीने दो जैसी मैं चाहती हूँ। मोमो एक पेड़ के नीचे फीने के लिए प्रे करने के बाद गाना गाती है उसके लिए। इसके साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है और ये सीरीज भी खत्म होती है। तो यार अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आप इस चैनल पर नए हो तो। मैं इन फ्यूचर ऐसे ही ढेर सारी एनिमे की वीडियोस बनाता रहूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नई सीरीज के साथ। जय हिंद।